Sponsored by NABL Lab, अवधिया कंसल्टेंसी एंड टेस्टिंग लेबोरेटरी, पता है रामपुर बघेलान, सतना, मध्य प्रदेश। खतरे में नौनिहालों की जान, मोटी कमाई में लगे प्राइवेट स्कूल संचालक, भोपाल कांड के बाद भी नहीं चेता प्रशासन। दिखावे के लिए जिले भर में हो रही है कार्यवाही। सरकारी विद्यालयों के खस्ताहाल और प्राइवेट विद्यालयों की मनमानी के चलते प्रत्येक दिन हजारों नौनिहालों की जान से खेलने का सिलसिला रीवा में बदस्तूर जारी है। आपको बता दें कि एक सप्ताह पूर्व मार्तन ग्राउंड में जिले भर के प्राइवेट विद्यालयों में लगे वाहनों पर कार्यवाही की गई थी। प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही के बाद भी उसके नाक के नीचे ही प्राइवेट स्कूल संचालक उसका माहौल उड़ा रहे हैं। स्कूल संचालकों की ये निडरता निश्चित ही आरटीओ एवं यातायात विभाग के ईमान पर सवालिया निशान उठा रहे हैं। विगत दिनों की गई कार्यवाही में तो विभाग ने दावा किया कि पूरे जिले के स्कूल वाहनों को एक जगह एकत्रित कर उनकी जांच की जा रही है, लेकिन इसके बाद जिस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं वो इस कार्यवाही पर ही एक सवाल निशान। विगत दिनों की गई कार्यवाही में तो विभाग ने यह दावा किया था कि पूरे जिले के स्कूल वाहनों को एक जगह एकत्रित कर उनकी जांच की गई है, लेकिन इसके बाद जिस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं वो इस कार्यवाही पर ही एक सवाल है। हम बात करें रीवा जिला मुख्यालय तो यहाँ सैकड़ों प्राइवेट स्कूल संचालित हैं, जहाँ लगे वाहनों पर किसी भी तरह के गाइडलाइन का पालन नहीं किया जाता है। 7 सीटर गाड़ी में 16 बच्चों को भरने वाले चालक बेखौफ सड़कों पर गाड़ी दौड़ा रहे हैं, जिन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। आपको बता दें कि विद्यालयों में लगे हुए वाहनों के संबंध में हम आपको शासन एवं प्रशासन के कुछ नियम से अवगत कराते। पहला नियम यह है कि किसी भी वाहन एवं बस में ओवरलोडिंग पूर्णतः प्रतिबंधित है। विद्यालयों में जिन बसों एवं मैजिक एवं अन्य वाहनों का उपयोग होता है उसे पीले रंग का होना आवश्यक है, जिससे विद्यालय का नाम भी अंकित होना चाहिए। साथ ही चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर अंकित होना चाहिए। साथ ही स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरे, 2 दरवाजे, स्पीड गवर्नर, मेडिकल किट, वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य है। सभी विद्यालय के वाहन चलाने वाले चालकों का पुलिस वेरिफिकेशन विद्यालय की जिम्मेवारी है और सबसे महत्वपूर्ण, प्रत्येक वाहन में एक स्कूल की महिला अटेंडर का होना आवश्यक है। लेकिन देखा यह जा रहा है कि वाहनों में जा रहे बच्चों के संबंध में स्कूल प्रशासन ही अपनी अनभिज्ञता जता रहा है। कौन वाहन चालक इस बच्चे को लेकर जा रहा है, इस बात का भी पता पूछे जाने पर स्कूल प्रशासन मौन हो जाता है। लेकिन कोई भी दुर्घटना होने से पहले इस संबंध में प्रशासन, स्थानीय प्रशासन को यह जानकारी लेना आवश्यक है। रीवा शहरी क्षेत्र के एक विद्यालय में ही देखा गया कि स्कूल में घूसों की तरह नौनिहालों को भरा जा रहा है। गाइडलाइन की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, इसके बावजूद स्कूल प्रशासन कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। ये उनकी निडरता का प्रतीक है। आइए सुनते हैं स्कूल वैन के चालकों सहित डीएसपी यातायात मनोज शर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। गुड्डू कुमार। ये गाड़ी कहाँ स्कूल में लगी हुई है? हाँ। स्कूल को जानकारी है कि आप गाड़ी यहाँ बच्चों को लेके जाते हो? हाँ बिल्कुल जानकारी है। कितने बच्चे हैं इसमें? इसमें 13 बच्चे हैं। कितने बच्चों की स्ट्रेंथ है इसमें? कितने लोगों को बैठाना चाहिए? कोई नियम है इसका बताया गया है क्या? इसका कोई नियम नहीं बताया गया हम लोग, इसकी कोई जानकारी नहीं है। जितने मिल जाए उतने बैठा लो? नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि आदमी कहीं भी बैठा सकते हैं, जितनी सीट होगी उतनी बैठाएंगे। ऐसा 13 बच्चे जो ओवरलोडिंग कर रखी है, क्या इसके लिए नियम पता है आपको? कितना बच्चों को? अब बच्चों की डिस्टेंस, अब देखिए बच्चे कैसे हम कह सकते हैं, हमें तो जानकारी नहीं कि बच्चे की उम्र के हिसाब से दिए जाते हैं। स्कूल में लगी है तो स्कूल में इसमें स्कूल वैन लिखवाना चाहिए आपको, ऐसा कुछ है कि ये स्कूल के लिए ही चल रही है? नहीं, ये ओनली स्कूल के लिए चलती है। इसमें आपके कहीं पे भी स्कूल वैन या पीले रंग से पुती भी नहीं है? क्या नाम है आपका? गुड्डू कुमार। स्कूल वैन स्कूल में लगी हुई है? हाँ स्कूल से है। इसमें स्कूल तो कहीं नहीं लिखा है। नहीं तो आप खुद की है, स्कूल से अटैच में सर। जी जी। कितने बच्चे आप बैठे हैं? कितने बच्चे? 16 बच्चे। 16 बच्चे। की स्ट्रेंथ कितनी है आपकी गाड़ी में? यानी 7 पास है सर। 7 पास है। 16 बच्चे बैठाए हुए हैं। कोई दुर्घटना होती है तो कौन जवाबदार होगा, आप या स्कूल प्रशासन? नहीं, जवाबदार हम और स्कूल प्रशासन दोनों होंगे। दोनों होंगे, मतलब आप रिस्क ले रहे हैं? अब रिस्क तो नहीं ले रहे हैं सर, पर इसमें तो इतना वो भी नहीं होता। रिस्क नहीं ले रहे थे कि इतने बच्चे, छोटे छोटे बच्चों के तो मतलब एक बैग सीट में 3-3 लोग बैठे। तो बैग भी रखे ना सर, इसी हिसाब से बैग भी रखना पड़ेगा। सिंगल प्रशासन ने आपको कभी टोका कि स्कूल नहीं? प्रशासन ने स्कूल से अटैचमेंट में है सर। अब आदमी वैसे टैक्सी गाड़ी पे चला रहा है। गाइडलाइन माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा पहले ही जारी की जा चुकी है। उसका स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से कुछ
ऐसी दुर्घटनाएं घट गई हैं। लिहाजा इस समय शासन के निर्देश मिले हैं, ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों को भी निर्देश मिले हैं, जो कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की हुई है उसका अक्षर से पालन कराया जाए। उसी के पालन में हम लोग स्कूल वैन हैं, स्कूल बसेज हैं, स्कूल में लगी हुई जितनी भी गाड़ियाँ उन सभी गाड़ियों की सघन चेकिंग कर रहे हैं। इसमें आरटीओ भी शामिल हैं, जितनी भी एजेंसीज़ हैं वो सभी एजेंसीज़ में इन्वॉल्व हैं। गाड़ियों में फर्स्ट एड बॉक्स कंपल्सन है, उसमें सीसीटीवी कैमरा भी कंपलसरी है, उसका कम से कम 1 महीने का एटलीस्ट बैकअप होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए, जो उन्हें रखने के लिए बाध्य किया जाएगा। इसी तरह से गाड़ी में अगर जैसे वैन चल रहे हैं, छोटे वाली जो गाड़ियां हैं उनमें गैस किट लगा रखे हैं इन्होंने, वो गैस किट इलीगल हैं या लीगल हैं उनको चेक करना है। बैठने की व्यवस्था गाड़ियों में ग्रिल साइड में लगा हुआ है कि नहीं, बच्चों के बस्ते रखने की जगह है या नहीं, उसमें चालक परिचालक के अलावा अभिभावक से रिलेटेड कोई ना कोई एक, जैसे अगर बच्चियां हैं तो उनके साथ एक महिला शिक्षिका गाड़ी में हो, इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। लगातार कार्रवाई जारी है। अभी पिछले 3-4 दिनों में कम से कम 17-18 बसेस के ऊपर कार्रवाई की गई जिनमें माइनर फॉल्ट पाए गए हैं, और इसके साथ साथ जो गैस किट के ऊपर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं। अभी गैस किट से चलने वाली गाड़ियों को बंद कर रहे हैं, उन्हें हतोत्साहित करना चाह रहे हैं कि इस तरह की गाड़ियाँ बंद हो जाएं। पेरेंट्स से भी हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि पेरेंट्स इस तरह की गाड़ियों में बच्चों को ना भेजें। इवन ऑटो में जो पेरेंट्स भेजते हैं, ओवरलोडेड ऑटो चलते हैं, बच्चों को अपनी गोद में बैठा लेते हैं ड्राइवर्स, इसके बारे में हम लोग स्कूलों में जाके भी सचेत कर रहे हैं। उनकी हम लोग फ्रीक्वेंटली मीटिंग भी ले रहे हैं, इनके जो अभिभावक हैं उनकी और जो स्कूल प्रशासन है उनकी। अभी मीटिंग रिसेंटली ली थी, एक पिछले महीने हम लोगों ने मीटिंग ली थी कलेक्टर साहब के उसमें निर्देशन में, और ये सारे निर्देश हमने अपनी तरफ से इन लोगों को प्रेषित कर दिए हैं। अपेक्षा की जा रही है, हम भी अपेक्षा करते हैं कि बच्चों के संग कोई दुर्घटना न घटे। सर VLTD डिवाइस के लिए बात हुई थी, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस। हाँ, वो लगाने के लिए वो कंपल्सन है, वो आप कंपल्सन कर दिया उस चीज़ का, वो लगवाएंगे। गाड़ियों में सभी में लगाया जाना ज़रूरी है, GPS लगाने के लिए बता दिया गया है। वो बहुत जल्दी ये लगा लेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंटली अब जांच कर रहे हैं हम लोग। जो कमियां हैं उन्हें हम अल्टीमेटम देके रवाना कर दे रहे हैं कि आप 2 दिन में 3 दिन में ला के दिखाएँ हमें, अदरवाइज़ फिर बड़े चालान करेंगे, वो कोर्ट भेजेंगे इन्हें।